Good morning, dear students. Today we'll study electrochemistry, and today our topic is electrode potential and EMF of a cell. Let us start our topic electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर सिंपली हम बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रोड का टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, यानी या तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा. तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर कोई इलेक्ट्रोड है हमारी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो वहाँ पर जो हमारा मेटल है वो मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. जैसे एग्जांपल है कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ जो इसका पोटेंशियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी अगर हमारी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पोटेंशियल क्या होगा? हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई मेटल आयन है इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो वहाँ इसका मेटल आयन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ जो मेटल आयन की टेंडेंसी है वो क्या होगी? रिड्यूस होने की टेंडेंसी है. तो यहाँ जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल. यानी अगर रिडक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा? हमारा रिडक्शन पोटेंशियल. अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज द माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है वो हमारी ऑक्सीडेशन की क्या है? रिवर्स होती है. तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई मेटल एटम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत कम होगी. यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही उसका कम होगा. सेम तरीके से अगर उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत कम होगी. और जब भी कंसंट्रेशन जो है हमारी हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी लेते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होती है हमारी, जितने भी हमारे आयंस होते हैं उनकी सबकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं. ठीक है. अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? ये इलेक्ट्रोड होती है जिसमें हमारा क्या है? एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है दैट इज कोटेड विद द प्लेटिनम फॉयल. कि प्लेटिनम फॉयल को क्या करते हैं? उसको कोट करके रखते हैं और उसको हम डिप करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, जो कि हमारा 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन होता है. और इसके अंदर में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बबल की जाती है. जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है? H2 गैस भी हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर बबल करते हैं, इसके अंदर देते हैं. और ये जो इलेक्ट्रोड है वो हमारी 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है? डिप्ट रहती है. तो जो यहाँ कंसंट्रेशन है both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. यानी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो भी और रिडक्शन होगा तो भी इसकी कंसंट्रेशन को क्या हम 1 मोलर मेंटेन करते हैं, यूनिटी मेंटेन करते हैं. तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर क्या रहता है? 1 बार रहता है. और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें क्या है? 1 मोलर रहती है. जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगी. और जो इलेक्ट्रोड है इसका हमने पोटेंशियल जो है वो क्या है? 0 असाइन कर रखा है. यानी ऑक्सीडेशन होगा तो भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा और अगर रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा? इसका 0 होगा. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो हमारी एनोड और कैथोड दोनों का ही काम करती है. तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है उनका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं. क्योंकि जो पोटेंशियल है किसी भी हाफ सेल का, यानी अकेले इलेक्ट्रोड का हम मेजर नहीं कर सकते, चाहे उसके ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, क्योंकि कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकेला नहीं होता है. और
जब भी हम मेजर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हाफ सेल को लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उनका ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर कर लेते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसको हम क्या मानते हैं, हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। जैसे जनरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, जो हमारी अननोन इलेक्ट्रोड है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, उसके साथ क्या करते हैं, उसको एक सेल बनाते हैं और जिससे हम क्या करेंगे, हमारा सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे या ईएमएफ निकाल लेंगे, जिससे हमारी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। और जो ईएमएफ होगा, अगर वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी अननोन इलेक्ट्रोड है जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। और जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ क्या रिएक्शन होगी, H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगी एनोड का, अगर वो कैथोड का काम करेगी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो वहाँ रिएक्शन क्या होगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यानी वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे ये हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड को, क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं इससे, तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन शो करता है, उससे हमें पता चलता है कि करंट की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, उससे अपोजिट होता है। जैसे अगर जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, जिंक की तरफ है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो हमारे क्या है, जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो यहाँ हमारी क्या है, एनोड की तरह काम कर रही है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड की तरह काम कर रही है। तो यहाँ जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रहा है, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H2, यानी जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक यहाँ से हमारी एनोड होगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगी, कैथोड होगी। तो अब जो हमारे पास ईएमएफ आएगा सेल का, वो क्या होगा, हमारा जिंक इलेक्ट्रोड का और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दोनों का क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या क्या होगा, सम होगा। लेकिन हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑलरेडी क्या है, 0 मान रखा है जो पोटेंशियल है इसका, यानी इसकी वजह से ईएमएफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ ईएमएफ आएगा वो किसका होगा, हमारा जिंक का होगा। और ये हमें पता चल गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो पोटेंशियल क्या होगा, हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, यहाँ हमने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ आता है। इसका मतलब जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो कॉपर टू हाइड्रोजन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, करंट के फ्लो के अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्लो करेंगे वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड फ्लो करेंगे। तो यहाँ जो रिएक्शन हो क्या होगी हमारी, कि H2 कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2H पॉजिटिव में, और जो Cu2 पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा Cu में, यानी यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड है वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, कैथोड की तरह काम कर रही है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या यहाँ एनोड की तरह काम कर रही है। अब जो यहाँ से हमारा ईएमएफ आएगा सेल का, वो क्या होगा, हमारा कॉपर और हाइड्रोजन दोनों का सम होगा, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम होगा। बट वही हाइड्रोजन का हमने क्या है, 0 असाइन कर रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो भी पोटेंशियल आएगा यहाँ पर सेल का वो सिर्फ कॉपर की वजह से आएगा। तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये हमारा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका यूज करके हमने क्या है, जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम
हाइड्रोजन जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। उसके बाद हमारा है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड और एनोड, यानी कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज आवर सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये कब होता है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, यानी जब हमारी सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उस दौरान जो सेल का पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ से हम ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में क्या है डिफरेंस कर सकते हैं कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किसी भी कंडीशन पे मेजर कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एट एनी कंडीशन एक्सेप्ट कि उसमें करंट हमारा फ्लो करना चाहिए। और ईएमएफ को हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा सिंपली वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। और ईएमएफ जो होता है दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, यानी ईएमएफ हमारी किसी भी सेल में जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज से हमेशा क्या है ये कम होता है। और ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी करंट इन द सर्किट, जो सर्किट में हमारा स्टडी करंट फ्लो करता है उसके लिए ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, यानी ओनली ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। तो ये था हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल और डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। उसके बाद टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल का हम सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये हमारी कोई रिएक्शन है जहाँ जिंक कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2 पॉजिटिव में और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में। अगर हमारी सेल में ये रिएक्शन हो रही है तो इसका ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कि जो हमारा जिंक है वो यहाँ के पर क्या है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हमारा एनोड का काम कर रहा है, और कॉपर यहाँ हमारा क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। तो यानी ये क्या होगा, एनोड का सम ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, सम होगा। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है रिवर्स होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो भी जब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं तो हम क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको रखेंगे तो ई नोट ऑफ द सेल, यानी ई नोट हमने लिखा इसका मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जब भी हम ये नोट लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन और हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, ए नोट ऑफ सेल क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस एनोड का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको हमने क्या कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये क्या हो गया हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला आ गया कि ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि ई नोट ऑफ सेल हमारा क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो ई नोट ऑफ कैथोड है ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ई नोट ऑफ एनोड है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी सेल का क्या है ईएमएफ निकाल सकते हैं। जैसे हमारा एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें हमारी रिएक्शन हो रही है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, गिवन दैट E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu मीन्स यहाँ जो हमें गिवन है Cu2 पॉजिटिव टू Cu, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पोटेंशियल गिवन हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। एंड E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये क्या हमारा Zn2 पॉजिटिव से Zn, यानी जिंक इलेक्ट्रोड जो उसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। तो नीचे जो गिवन है उसी से देख के हमें पता चलता है
कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि जहाँ जैसे यहाँ दे रखा है 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है, जैसे CO2 पॉजिटिव से CO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सेम इसी तरीके से हम देख रहे हैं E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये भी कौन सा इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका EMF ऑफ द सेल निकालेंगे। तो EMF ऑफ द सेल निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो इसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड हमारी कैथोड है और कौन सी इलेक्ट्रोड हमारी एनोड है। तो यहाँ जो इक्वेशन गिवन है उसमें क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो कौन सी इलेक्ट्रोड होगी हमारी, ये होगी हमारी एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारा एनोड पे होता है। और CO2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है CO में, इसका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 2 पॉजिटिव से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये इलेक्ट्रोड कौन सी होगी हमारी कैथोड। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन होगा। और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोड होगी हमारी एनोड और रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रोड क्या होगी हमारी कैथोड। तो E नॉट ऑफ सेल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ E नॉट ऑफ कैथोड क्या होगा हमारा, E नॉट ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CO, क्योंकि ये यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगी, वहाँ कैथोड का काम करेगी, और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगी। तो ये हो जाएगा E नॉट ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CO माइनस E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो E नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा 0.34, E नॉट ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CO गिवन है, माइनस और E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn है हमारे पास माइनस 0.76। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.10 वोल्ट। यानी जो हमारी ये रिएक्शन थी इसका EMF क्या आ गया हमारे पास 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से हम क्या है किसी भी इक्वेशन रिएक्शन के लिए हम E नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल विच इन ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन Zn plus 2Ag पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। गिवन है E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag दैट इज 0.80 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। यहाँ जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Ag पॉजिटिव टू Ag गिवन है, ये क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। जबकि जिंक का जो पोटेंशियल है वो क्या दे रखा है E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव, यानी ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है दैट इज 0.76 वोल्ट। तो EMF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला रखेंगे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो पहले हम इसमें कैथोड और एनोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जिंक कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2 पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या होगी हमारी एनोड होगी। और Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है हमारा Ag में, यहाँ हो रहा है रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कैथोड का काम करेगी। तो जब E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, इसका मतलब क्या होगा हमारा E नॉट ऑफ कैथोड होंगे हमारी E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस E नॉट ऑफ एनोड क्या होगा हमारा E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, क्योंकि ये क्या होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag गिवन है, बट E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn नहीं गिवन है। यहाँ क्या हमारा E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में गिवन है। जहाँ यहाँ नीचे गिवन है हमारा Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये E नॉट क्या हमारा ऑक्सीडेशन की टर्म में गिवन है, जबकि हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए रिडक्शन की टर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn हमारा क्या हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो पॉजिटिव गिवन था तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब हमारे पास जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला में रखेंगे। तो E नॉट ऑफ सेल क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड जो कि है हमारा 0.80 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो कि हमारा माइनस 0.76 वोल्ट है, तो ये आ गया हमारा 1.56 वोल्ट। तो इस तरीके से हम क्या हमारी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं जो भी हमारे पास डाटा गिवन है।
उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ निकल इलेक्ट्रोड। हमें निकल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। गिवन है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट, द सेल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। और इसमें रिएक्शन क्या हो रही है हमारी, ये रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है इसको कि Na से Na2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में। और गिवन है E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu के हमारे पास 0.34 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला रखेंगे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब इसके लिए हम क्या है हमारे कैथोड और एनोड का फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ गिवन है निकिल Na2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगी हमारी एनोड, और Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ये क्या हो गया हमारी कैथोड। वैसे भी जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड हमारी एनोड होती है, राइट साइड हमारी कैथोड होती है। यानी जो हमारी E नॉट ऑफ कैथोड होगी वो क्या होगी कॉपर इलेक्ट्रोड, E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। और जो E नॉट ऑफ एनोड होगी, एनोड क्या होगी हमारी निकल इलेक्ट्रोड, वो होगा E नॉट ऑफ Na2 पॉजिटिव टू Ni। अभी वैल्यूज रखेंगे हम। E नॉट ऑफ सेल गिवन है 0.59, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन है, E नॉट ऑफ कॉपर गिवन है 0.34 माइनस E नॉट ऑफ Na2 पॉजिटिव टू Ni हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा E नॉट ऑफ Na2 पॉजिटिव टू Ni आ जाएगा हमारा -0.25 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर E नॉट ऑफ सेल गिवन है और एक इलेक्ट्रोड का हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इजिली दूसरी इलेक्ट्रोड का हम क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, और किस तरीके से हम E नॉट ऑफ द सेल निकालते हैं, यानी ईएमएफ ऑफ सेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।